हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 5th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमने सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट किया था, जिसमें हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो थी। 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसमें न्यू रेशियो दे रखा है और क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ओल्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। कहता है परनव, करण एंड रहीम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन एग्रीड रेशियो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। उन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया। इट इज द न्यू रेशियो। और आगे देखो, टू अराइव एट द न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ? रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम परनव एंड करण। रहीम ने 1/5 शेयर लिया है परनव और करण से इक्वली। कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पार्टनर के नाम लिख दो, जो पार्टनर दे रखे हैं। परनव के बाद करण और फिर रहीम, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख दो। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:3:4। ये तो इनका न्यू रेशियो दे रखा है। ये यहाँ न्यू रेशियो भी लिख लो आप ब्रैकेट में। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी तक जो हमने 1 to 4 क्वेश्चन करे थे, उनमें सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे थे, क्योंकि हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों गिवन थे। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो दे रखा है, ओल्ड रेशियो साइलेंट है। वही फाइंड आउट आपको करना है, याद रखना। कैसे निकलेगा जरा वो देखते हैं। ये बता रखा है कि जो रहीम है, जो थर्ड पार्टनर हमारा है, इसने 1/5 शेयर टेक ओवर किया है इक्वली फ्रॉम परनव और करण, दोनों से लिया है। तो जाहिर बात है, ये जो न्यू रेशियो आया है परनव का और करण का, तो क्या आया होगा? डिक्रीज होके आया होगा। और रहीम का क्या हो गया होगा? इंक्रीज, जितना उसने दोनों से टेक ओवर किया। अब हमें यदि ओल्ड रेशियो पे पहुंचना है, तो इनके जाहिर बात है, इनके ओल्ड रेशियो तो क्या रहे होंगे? ज्यादा, और इसके रेशियो क्या रहे होगा? कम। तो क्या करेंगे? जितना इसने टेक ओवर कर रखा है दोनों से, वो निकाल लो पहले वैल्यू, और उसके बाद उसको न्यू रेशियो में ऐड कर दो, तो ओल्ड पे पहुंच गए। तो देखो कैसे करते हैं। यहां पर आप लिखो रहीम टेकन फ्रॉम परनव। कितना टेकन करता है वो देखते हैं। देखो टोटल 1/5 शेयर है। जाहिर बात है, 2 जनों से ले रहा है 1/5 को, और दोनों से कैसे ले रहा है? इक्वली ले रहा है। तो क्या करते हैं? इक्वली जब दोनों से ले रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अपोन में, क्योंकि इक्वली ले रहा था तो 1:1 की रेशियो में ले रहा होगा। जाहिर बात है, इक्वली का मतलब क्या है? 1:1 की रेशियो में लिया। इस शेयर को लिया, एक से नहीं लिया, दोनों से। उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बन गया? 1/10। यानी कि 1/10 तो जो है रहीम ने टेकन किया फ्रॉम परनव। सेम वही वैल्यू उससे आएगी, क्योंकि दोनों का फिगर सेम है। रहीम टेकन फ्रॉम करण से कितना ले रहा है? उससे भी इसी रेशियो में ले रहा है, वो 1:1 की रेशियो में। लिख दो 1/5 और इंटू 1/2। ये समझ आया हमने मल्टीप्लाई क्यों करा? मैंने कल एक एग्जाम्पल से समझाया था कि रुपी की फॉर्म में, कि यदि लेट करो ये रहीम जो है दोनों से 100 रुपये ले रहा है और इक्वली ले रहा है, तो आप क्या करते हो? 50-50 करते हो, कि 50 रुपये एक से लिए और 50 एक से। कैसे किया वो पता नहीं चला। आपने 100 यहाँ लिखा, दोनों से किस रेशियो में लिया? 1:1। 1/2 करोगे तो 50 रुपये तो एक से और 50 रुपये दो से, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। क्लियर हो गई ये कॉन्सेप्ट? अब जरा आगे चलते। अब ये जो टेकन करा था, इस वैल्यू से इसका शेयर क्या हुआ हुआ है? डिक्रीज। क्यों हुआ हुआ है? अपने इसने पुराने शेयर में से, ओल्ड रेशियो में से इतना शेयर रहीम को दे दिया, तो इनका शेयर ये आ गया 3/10। हमें ओल्ड पे पहुंचना है तो क्या करें? ऐड कर दें। अच्छा, रहीम का जो शेयर होगा लास्ट वाले का, उसका पहले कम रहा होगा। न्यू रेशियो तो ज्यादा आया, क्योंकि 2 से मिलकर न्यू रेशियो बना, उनके में से माइनस कर देंगे। यहां लिखो ओल्ड प्रॉफिट शेयर। अब निकाल लो ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। इसी को बोलते हैं ओल्ड रेशियो, याद रख लेना। लिख लो। अब क्या करेंगे? तीनों के नाम लिखो और ये ऐड कर दो। लिखो यहां पर परनव, और उसके बाद करण, और फिर रहीम। रहीम में माइनस कर देंगे ओल्ड पहुंचने के लिए, इनके में प्लस कर देंगे। देखो इनका न्यू रेशियो है 3/10। कहां से आया ये भी समझाता हूं अब आपको। टोटल देखो इनका सम कितना बनता है? 10। वो तो सबके लिए डिनोमिनेटर है, जिसका शेयर जितना दे रखा है वो लिखते चले जाओ। अच्छा, इसका शेयर ये न्यू है, याद रख लेना, दोनों का, तीनों का। हमें ओल्ड पे पहुंचना है तो क्या करें? इसका शेयर ओल्ड ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इसने अपने शेयर में से रहीम को दे रखा है। प्लस कर दो 110। ये लो,
जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, एलसीएम की भी जरूरत नहीं। तो ये तो 4/10 आ गया। ऐसे इसके में भी 1/10 था तो कर दो 4/10। इसने 2 जनों से लिया था तो इसका शेयर इंक्रीज हुआ है, ओल्ड इसका मतलब कम रहा होगा तो माइनस करो जितना जितना दिया, 110 और -1/10। एलसीएम सेम है तो डायरेक्ट हम यहीं से कर लेते हैं, 4 - 1 3 और 3 में से 1 करो, कितना आ गया 2/10 बन गया जी रेशियो हमारा। लिख दो यहाँ पर ओल्ड रेशियो। कितना आ गया आप ये चेक कर लो, ओल्ड रेशियो आपका आ गया 4:4:2 और दैट इज 2:2। रेशनलाइज कर दिया मैंने, रेशनलाइज समझ गए। जो फिगर है किसी भी जो सबसे छोटी फिगर से पहले डिवाइड कर दो, यदि वो तीनों को डिवाइड करना चाहिए, 2 कर रहा है सबको कर दो। अब एक नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे तो इतना आ गया, बस ये छोड़ देंगे। ये हमारा क्या आ गया ओल्ड रेशियो, और यही तो हमारा आंसर था। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 6th। अब उसके अंदर क्या है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल है कि जब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। चलो उसकी शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखो। लिखा है आशा, निशा एंड दिशा शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर है आशा, निशा और दिशा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है 3:2:1। With effect from 1 April 2023, they agreed to share profit equally। और उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, इक्वली कर लिया। कहता है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 18,000 और गुडविल कितनी दिखा रखी है 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज। जो चेंज हुआ उसकी वजह से जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तीनों पार्टनर दे रखे हैं, पहले उनके तीनों के यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो उधर तो करेंगे जर्नल एंट्री, हमने इसलिए बना लिया कि एक ही बोर्ड पर आपको सारा दिख जाएगा पूरा क्वेश्चन। हेडिंग डाल दो यहाँ पर वर्किंग नोट्स। ये तो वर्किंग फेयर में आपको जर्नल एंट्री दिखानी है, और ये जो वर्क करोगे सैक्रिफाइस रेशियो निकालना सब वर्किंग नोट्स में दिखाएंगे। फेयर में आपने जर्नल दिखानी है, ध्यान रख लो। अब जरा पहले वर्किंग नोट बनाते हैं जिससे हमें पता चले किस पार्टनर को कितना गेन है और कितना सैक्रिफाइस है। पहले पार्टनर के नाम लिखो। आशा, कौन कौन पार्टनर है, ये तो आशा, निशा और दिशा। 3 पार्टनर हमारे पास दे रखे हैं, आशा, निशा और दिशा। तीनों के पहले जो है रेशियो लिखते हैं। इसका रेशियो दे रखा है 3:2:1। इट इज द ओल्ड रेशियो। अच्छी तरह से नोट करना, ये क्या चीज है हमारे पास ओल्ड रेशियो। उसके बाद इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, रेशियो हो गया इनका नया, ये रहा 1:1:1। इट इज द न्यू रेशियो, लिख लो ये भी। अब क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि किसी पार्टनर को गेन हुआ होगा और किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ होगा। यहां पर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है वो भी बताता हूं आपको। देखो गुडविल क्वेश्चन में आपको मेंशन है, नोट करना। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, पहले हम समझते हैं हम करते क्यों हैं इसको। ये देखो यार 18,000 क्वेश्चन में गुडविल मेंशन है। मीन्स होता है रेपुटेशन जो अर्न करी है इन तीनों पार्टनर ने, और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए देखा जाए। यदि इसे आज करें तो 3:2:1 में, क्योंकि जाहिर बात है आज इन्होंने रेशियो चेंज करा है। आज के बाद जो गुडविल नई और इंक्रीज होगी वो तो बट डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली, लेकिन आज तक की जो गुडविल है वो तो इसमें होनी चाहिए। अच्छा, जर्नली फर्म क्या करती है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करती है कि फ्यूचर में इस 18 को यदि हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कभी भी सेल करो या डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एग्जिस्टिंग रेशियो उस टाइम पे क्या रहा होगा आपका, न्यू रेशियो आ गया होगा। न्यू रेशियो में तो किसी को गेन हो गया होगा, किसी को लॉस। तो वही एडजस्टमेंट एंट्री हमने सीखनी है कि कैसे पास करते हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या था आपको याद हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आपने नहीं लिखनी। SR मतलब सैक्रिफाइस रेशियो, OR मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ तीनों के नाम लिखो। एक का तो नाम आशा है, लिख दो आशा। दूसरे का नाम निशा लिखो, और फिर दिशा। तीनों के लिख दो, और तीनों के पहले ओल्ड रेशियो लिख दो। ओल्ड रेशियो ये रे, तीनों को सम करो 6 बना, वो तो डिनोमिनेटर हो गया तीनों के लिए, नोट करना आप। ये तो 3 हो गया, 2 हो गया और 1 माइनस करो इनका न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आ रहा है, तीनों को ऐड करो, पहले 3 बनता है, वो तो तीनों में डिनोमिनेटर ये रहा। ऊपर तीनों का रेशियो लिखो, बाई चांस वो इक्वल है। अब ये यहां पर पता चलेगा किसको गेन हो रहा है और किसको सैक्रिफाइस। यहां चेक करो, ये तो 6 आ गया, 3 माइनस 3 को इससे करते हो 2 पे गया, 2 को 1 से करो तो कितना आ गया 2, 1/6। इसने तो सैक्रिफाइस किया, लिख लो सैक्रिफाइस। क्लियर है। दूसरे का चेक करते हैं,
ये कितना आ रहा है 6, ये करते हैं 2 - 2, ये 0, इसको नो, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई गेन नहीं, यानी कि रेशियो चेंज करने से इसके सेक्रीफाइस में, गेन में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ चेक करते हैं 6, ये तो 1, ये 1, ये -1/6, इट इज गेन, इस पार्टनर को गेन हो रहा है। तो गुडविल की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर लो, अमाउंट आ जाएगा कि इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना अमाउंट आज दे देंगे इनको, इसको गेन हो रहा है 1/6 ऑफ 18,000, 3,000 का गेन है, इनसे ले लेंगे। किसी भी पार्टनर को जब हम कोई चीज देंगे तो क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर से लेंगे तो उसको डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री वैसे भी यहां पर भी लिख लो, सेक्रीफाइस का मतलब है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है, इंक्रीज करना है, तो क्रेडिट करते हैं। और गेन का मतलब है उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो डेबिट करते हैं। तो अब यहां पर इसकी देखो एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले तो वैल्यू निकालो। यहां इसमें ए का आशा शेयर, आशा का निकालो 1/6 ऑफ 18,000। हमें माइनस से मतलब कोई लेना देना नहीं है, इसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेंगे क्योंकि इसने सेक्रीफाइस किया था, तो क्रेडिट होगा इसका कैपिटल अकाउंट। और दूसरा, इसको कुछ हुआ ही नहीं था, इसका रेशियो चेंज करते हैं तब भी कोई रेशियो में चेंज नहीं आ रहा। इसके बाद दिशा की बात करो तो दिशा का लिख लो, दिशा का कितना आ गया 1/6 ऑफ करेंगे क्योंकि दोनों का शेयर कितना है 1/6 ही है, माइनस से मतलब नहीं है, अल्टीमेट वैल्यू से मतलब है, माइनस से तो हमें सेक्रीफाइस और गेन का पता चलता है। इसकी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, मैंने ऊपर भी लिख दिया था कि जिसकी कैपिटल डिक्रीज करेंगे आज तो उसको तो डेबिट करते हैं, और जिसकी इंक्रीज करनी है क्रेडिट। अब जर्नल पे आ जाओ, जर्नल पे एक जर्नल एंट्री याद रख लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी गुडविल में, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। अब यहां पर एंट्री लिखते हैं, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, और 2 करो यहां पर निशा कैपिटल अकाउंट, निशा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तब लिखेंगे यदि फिक्स्ड कैपिटल हो, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखना है, या तो कैपिटल और या करंट अकाउंट। करंट तब लिखा जाएगा जब फिक्स्ड कैपिटल हो, वरना सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अब इसकी नरेशन भी लिख दो, या लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। एक और क्वेश्चन करते हैं 7th, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, इक्वली कर लिया। The partnership deed provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2-year purchase of the average profit of the preceding 5 years। हमें यहाँ पर गुडविल भी फाइंड आउट करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 18,000 गुडविल दे रखी थी, लेकिन पहले आपको इस क्वेश्चन में गुडविल भी निकालनी है, जो हमने सेकंड चैप्टर में सीखी थी, याद करो। अब प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर 2019 का दे रखा है, ऐसे 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। आपको गुडविल भी करनी है, और जर्नल एंट्री तो तभी पास होगी जब हमारे पास गुडविल आ जाए। तो वर्किंग नोट पे आओ, उधर तो जर्नल पास करके दिखा देंगे, यहां पर वर्किंग नोट करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर के नाम लिख दो जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो आपको दे रखा है X, एक दे रखा है Y और एक दे रखा है Z, और इनके रेशियो लिख लो 5:3:2। इट इज द ओल्ड रेशियो, नोट करना। और इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया, नोट करो ये रहा, ये तो लिख लो ओल्ड रेशियो, और ये जो नीचे दे रखा है ये इन्होंने न्यू रेशियो डिसाइड किया, ध्यान रख लो। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट से होगी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे रखे हैं। तो यहां लिखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2019 का दे रखा है, 2020 का दे रखा है, 2021, 2022 और 2023, इन सब के प्रॉफिट लिखते हैं। पहले का दे रखा है 70,000 लिख लो, फिर आपको दे रखा है 75, और उसके बाद 55,000 लिखो, नेक्स्ट 35,000, और 10,000 दे रखा है, माइनस में लॉस है, लॉस का मतलब है माइनस। अब ये टोटल प्रॉफिट निकालो। ये कैसे निकलता है देखो जरा, यहां लिख लो टोटल प्रॉफिट, मैं लिख देता हूं आपको। इन तीनों का सम कर, सब पांचों का सम करते हो तो टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 2,25,000। ये चीज क्लियर हुई, ये तो आया टोटल।
अब एवरेज प्रॉफिट यहां बना दो, टोटल प्रॉफिट लिख लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स लिखो, नंबर ऑफ ईयर्स। चलो जी, टोटल प्रॉफिट अभी अभी हमने निकाला है, कितना निकला है 2,25,000 और डिवाइडेड बाय 5 करो, इसको करते हो तो 45,000 आ गया। इट इज योर एवरेज प्रॉफिट। नोट करना, अभी तक तो एवरेज प्रॉफिट आया है। अब यहां गुडविल निकालो, गुडविल लिखो। गुडविल कैसे लिखी हुई है, क्वेश्चन में मेंशन है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो दे रखे हैं आपको, लिख लो क्वेश्चन के अंदर कितने दे रखे हैं, वो 2 दे रखे हैं, लिखो यहां पर 45,000 और इनटू करो 2, तो मेरी 90,000 तो गुडविल आ गई। नोट करना, एक आंसर तो हमारा आ गया। अब जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। लिखो यहां पर हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फार्मूला क्या था याद हो आपको, मैं यहीं लिख देता हूं, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल लो, पहले लिखो x का, फिर निकालो y का, फिर z का। x का शेयर देखो कितना है, ये रहा, ये ओल्ड रेशियो है, तीनों को ऐड करते हैं तो 10 बन गया, तो डिनोमिनेटर तो 10, ऊपर 5, इसका 3/10, इसका 2/10, माइनस माइनस करो 1/3, 1/3 और 1/3। 3 कहां से आया, जितना रेशियो तीनों के दे रखे हैं सबको ऐड करा करो, वो सबके लिए डिनोमिनेटर बनेंगे। फिर जैसे जैसे शेयर है वो लिख दो। एलसीएम लोगे तो 30 आ रहा है, एलसीएम लिख दो 30 इसका। 10 को इससे करते हो तो 3 पे गया, 3 5 जा कितना हुआ 15, और माइनस 3 को इससे करते हो तो 10 पे गया, 10 × 1 10, तो एक तो सेक्रीफाइस कर गया। ये तो लिख लो आप, सेक्रीफाइस करता है। क्लियर है, दूसरे की बात करते हैं। ये एलसीएम 30 आया, 10 को इससे करते हैं 3 3 जा कितना हो गया 9, और माइनस 3 को इससे करते हो तो 10 पे गया, ये माइनस में आ गया, -1/30। नोट करना, ये गेन कर रहा है, ध्यान रख लो। और अभी जर्नल एंट्री आपको बताई थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आने वाले चैप्टरों में भी अप्लाई होगा, बार बार रिपीट कर लो ये एंट्री। अब यहां चेक करो, तीसरे का और चेक करो, 30, ये 10 3 6 -10 -4/30। नोट करना, दो पार्टनर को गेन दिख रहा है 30, दो पार्टनर को गेन है, और जिन पार्टनर को गेन होगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, उनकी कैपिटल डिक्रीज करते हैं, इसकी कैपिटल तो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट है। किसी की भी पार्टनर की कैपिटल कभी इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज करनी है तो डेबिट करते हैं। इनको गेन हुआ है तो डिक्रीज करो। गेन किस चीज का वो भी समझ लो। टोटल गुडविल आ गई आपकी 90,000। क्या यूज है जर्नल एंट्री, क्यों पास करते हैं, लॉजिक पे चलते हैं, जरा लॉजिक पे चलो। एक हमने ये निकाले सैक्रिफाइस गेन, तो क्या यूज था इसका निकालने का, ये पर्पज है कि 90,000 आज नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हम, इसको फ्यूचर में करेंगे। अच्छा, फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर में रेशियो चेंज हो गए, तो जब रेशियो चेंज हो गए तो जो चीज डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी इस रेशियो में, लेकिन फ्यूचर में होगी इस रेशियो में, तो जाहिर ही बात है कि जिस पार्टनर को आज जितना गेन हो रहा है वो चेक कर लो, वो दूसरे पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को उतना पे ऑफ कर देगा, खत्म। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ, फर्स्ट पार्टनर एक्स, क्योंकि एक्स को फ्यूचर में शेयर कम मिलेगा, तो जाहिर बात है गुडविल भी फ्यूचर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एग्जिस्टिंग में होगी, उस टाइम एग्जिस्टिंग रेशियो क्या हो गए ये, तो गुडविल उनको कम मिलेगी, लेकिन मिलनी चाहिए थी ज्यादा, तो आज ही उनको उतनी दे देंगे जितनी उनको कम मिल रही है, तो इनको तो क्रेडिट कर देंगे, इन दो को डेबिट। अब ये जर्नल एंट्री में आ जाओ, कितनी कितनी होगी वो भी देख लो, यहां पर आप डेट डाल दो, कैसे वैल्यू लिखते हैं वो देख लो। वाई तो डेबिट होगा, याद रख लो, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट भी डेबिट क्योंकि गेन कर रहा है, CAP का मतलब कैपिटल आप पूरा लिख लेना, और 2 करो एक्स कैपिटल क्योंकि एक्स ने सैक्रिफाइस करा था। और मैंने अभी आपको एक एंट्री बोली है, बार बार याद रखो, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ सब में काम आएगी। गुडविल का जब भी ट्रीटमेंट होगा तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट तब कर देंगे यदि फिक्स्ड कैपिटल हो, तो गेन किसको दिख रहा था, दो पार्टनर को, इट विल बी डेबिट। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एक ही पार्टनर, क्रेडिट हो जाएगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी समझ लो, ये देखो, ये 90,000 गुडविल है, जितना शेयर उसने सैक्रिफाइस किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर लिख देता हूं, आप वर्किंग में दिखा देना कितना हो गया, ये 5/30 करोगे तो ये तो 15,000 आ रहा है, इनके में तो कर दो 15,000, ये रहा। यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। इनको कितना दिख रहा है 1/30, 90,000 इंटू 1/30 में यहां आपको करके दिखाता हूं, छोटा सा ये लो, 90,000
इनके शेयर से जितना था, माइनस से मतलब नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 3000, ये 3000 का गेन हो रहा होगा इसलिए इनको डेबिट कर रहे हैं। जेड का भी यहीं पर करो 90,000 और इनटू कितना गया था 4/30। माइनस से मत समझना, माइनस का मतलब क्या, माइनस से तो ये पता चला कि उनको गेन हुआ है, मल्टीप्लाई जो होगा 4/30 कितना बन गया करते हो तो 12,000। ये क्लियर हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। इस क्वेश्चन में थोड़ा काम बढ़ गया, गुडविल भी फाइंड आउट करनी थी। पहले रेशियो लिखो, एवरेज प्रॉफिट बनाओ, जैसे हमने बना दिया, टोटल प्रॉफिट बनाया फिर एवरेज बना दिया। एवरेज के बाद गुडविल दे रखी थी, कैसे कैलकुलेट होगी, थ्रू एवरेज प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे थे तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद फिर सेक्रीफाइस निकालो, क्योंकि जब रेशियो चेंज करते हैं तो किसी पार्टनर को गेन होगा और किसी को सेक्रीफाइस, तो जितना गेन होगा उसको अमाउंट की फॉर्म में ले आएंगे। पहले तो इस रेशियो की फॉर्म में ले आए, इसको अमाउंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो गुडविल थी। अब नरेशन बना दो, या लिख दो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी आपको डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।